कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, यह वही स्थान था जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा जाने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करने वाला था। सूरज की पहली किरणों से दमकता रणक्षेत्र, दो विशाल सेनाएं आमने सामने। एक ओर कौरवों की सेना जो अधर्म का प्रतीक मानी जा रही थी, और दूसरी ओर पांडवों की सेना जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ी थी। धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका था। युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सैनिक अपने अपने स्थान पर तैनात थे और युद्ध का आरंभ होने ही वाला था। लेकिन रणभूमि के बीचों बीच अर्जुन के रथ के पहिए थमे हुए थे। अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा थे, अचानक युद्ध के मैदान में ठिठक गए थे। महायोद्धा अर्जुन गांडीव धनुष धारण किए व्याकुल और असमंजस में डूबे हुए थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या यह युद्ध सही था? क्या अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना धर्म था? उनकी नजरें सामने की ओर टिकी थीं, जहां उनके अपने ही खून के रिश्तेदार, उनके गुरु और उनके भाई युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उनका हृदय करुणा और भय से भर गया। उनके मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका कर्तव्य था और दूसरी ओर उनके अपने लोग। यह युद्ध तो अनर्थ का महासागर बनने वाला था। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस महासागर में कैसे तैर पाएंगे। उनके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या यह युद्ध वास्तव में आवश्यक था? क्या सचमुच यही धर्म था? क्या अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना धर्म की रक्षा करना था? अर्जुन के मन में यह प्रश्न गूंज रहा था। वह इस धर्म संकट से कैसे उबरेंगे? क्या उन्हें इस युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं? यह प्रश्न उनके मन को विचलित कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष के मार्ग को समझाया। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को नई दिशा मिली। उन्होंने अपने संदेहों को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब वह जानते थे कि यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का मार्ग था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब युद्ध के लिए तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह युद्ध इतिहास में धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में दर्ज होने वाला था। अर्जुन का मन विचलित हो गया। महाभारत के युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। एक ओर उनका कर्तव्य था, जो उन्हें अपने धर्म और अपने योद्धा होने के नाते निभाना था। दूसरी ओर उनके अपने सगे संबंधी, जिनसे उन्हें युद्ध करना था। यह द्वंद्व उनके मन को विचलित कर रहा था। एक ओर था उनका धर्म, क्षत्रिय होने का कर्तव्य, जो उन्हें अपने कुल और समाज की रक्षा के लिए युद्ध करने को प्रेरित कर रहा था। यह उनका धर्म था, उनकी जिम्मेदारी थी, जिसे वे सदियों से निभाते आ रहे थे। और दूसरी ओर अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध की विभीषिका। यह विचार कि उन्हें अपने ही भाइयों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाना पड़ेगा, उनके मन को विचलित कर रहा था। वह अपने सारथी भगवान कृष्ण की ओर मुड़े और बोले, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन की आवाज में गहरा दर्द और असमंजस था। हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, अपने ही भाइयों का रक्त बहाकर मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा? यह युद्ध तो मेरे ही कुल का नाश कर देगा। अपने ही भाइयों का रक्त बहाकर मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा? यह विचार अर्जुन के मन को और भी अधिक विचलित कर रहा था। यह युद्ध तो मेरे ही कुल का नाश कर देगा। अर्जुन के मन में यह विचार बार बार आ रहा था। अर्जुन का स्वर भारी था, आंखों में आंसू छलछला रहे थे। उनके मन में गहरा दुख और असमंजस था। उनका धनुष उनके हाथों से छूट गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उनके मन में गहरा असमंजस था। यह युद्ध उनके लिए केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक गहरा नैतिक संघर्ष था। भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी होने के साथ ही उनके मित्र, गुरु और मार्गदर्शक भी थे, महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ खड़े थे। यह वह समय था जब अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म को लेकर गहरे संदेह में थे। युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन ने अपने प्रियजनों और गुरुओं को अपने सामने देखा और उनके मन में मोह और करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे और अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे। शांत भाव से अर्जुन की व्यथा सुन रहे थे। अर्जुन ने अपने मन की सारी बातें भगवान कृष्ण के सामने रख दी। उन्होंने अपने संदेह, अपने डर और अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी असमर्थता को व्यक्त किया।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन की हर बात को ध्यान से सुना और फिर उन्हें मार्गदर्शन देने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह मोह है जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि यह संसार एक माया है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है। हे अर्जुन, यह मोह है जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकिचाता। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकिचाता। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह युद्ध केवल एक भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने मन को स्थिर रखता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने मन को स्थिर रखता है। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के कर्म क्षेत्र में भ्रमित था। भगवान कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सार समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाओ, मोह और भय को त्याग दो। भगवान कृष्ण ने मृत्यु और अमरता के चक्र को समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान ने अर्जुन के अंदर एक नई चेतना जगाई। उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि मोह और भय ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ अपने धनुष को उठाया। उनके चेहरे पर अब संशय नहीं, बल्कि दृढ़ता और निर्भयता झलक रही थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज हम सब अर्जुन हैं। हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही है। हमारे सामने भी हर दिन चुनौतियां आती हैं। हमें भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। कभी नौकरी का तनाव, कभी परीक्षा का दबाव, तो कभी रिश्तों की उलझनें हमें भीतर से तोड़ देती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हम सबके अंदर भगवान कृष्ण मौजूद हैं। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। हमें अपने भय और संदेह को त्याग कर धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर एक योद्धा छिपा है जिसे जगाने की जरूरत है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखिए, कर्म ही पूजा है। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करें। जीवन एक संघर्ष है, इसे जीतना है। अपने भीतर के योद्धा को जगाइए।